हेलो दोस्तों। तो पिछली कक्षा में हमने पूर्णांक पढ़ना शुरू कर दिया था, ठीक है। तो हमने क्या किया था, पिछली कक्षा में 2-3 कहानियाँ पढ़े थे। हम क्या पढ़े थे? कहानी। और उसमें हम समझ रहे थे कि पूर्णांक क्या होता है, ये पूर्णांक का इस्तेमाल कैसे कैसे किया जाता था। हमने जो जो भी कहानी पढ़ा उसमें हमें प्रॉब्लम आया, ठीक है, हमें परेशानी आया। अब एक कहानी से एक परेशानी आया, आपके पास एक प्रॉब्लम आया, क्वेश्चन आया, अब उसको कैसे सॉल्व करना है भाई। तो वहाँ पे लगाए हम मैथमेटिक्स, गणित अपना, और गणित लगाए, उसमें पूर्णांक का इस्तेमाल से जो भी समस्याएं थी उसको हम सॉल्व कर पा रहे थे आसानी से। अब एकदम समझते हैं बढ़िया से एकदम कि पूर्णांक है क्या, ठीक है। अच्छी तरह से समझने का कोशिश करते हैं। देखिए एनसीईआरटी का जो पढ़ाने का तरीका है ना, बहुत बढ़िया है। आपको पहले कहानी सुना दिया, क्या 3-4 कहानी पढ़वा दिया, कहानी पढ़ लिए। अब आपको कहानी में आपको क्वेश्चन आने लगा कहानी से। अब कहानी से क्वेश्चन आ रहा है और ये भी बता रहा है कि देखिए ये कहानी में जो क्वेश्चन आ रहा है इसको इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। और उस तरह से सॉल्व करने पे आपको पता चल रहा है कि वहाँ पे पूर्णांक का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, ठीक है। देखिए जो भी नया है, नहीं देखे पिछली वीडियो को देख लीजिएगा, समझ में आएगा आपको, ठीक है। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ज्ञात की गई संख्याएं प्राकृत संख्याएं, अर्थात 1 2 3 4 लेके इन्फिनिटी तक है। तो सबसे पहला जो ज्ञात किया गया था जो संख्या है वो कौन सा संख्या है? प्राकृत संख्या। तो याद रखिएगा कि प्राकृत संख्या जो होता है 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 से लेके बहुत आगे तक जाएगा, इतना आगे तक जाएगा जहाँ तक हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या कहलाएंगी? प्राकृत संख्याएं कहलाएंगी, ठीक है। यदि हम प्राकृत संख्याओं के संग्रह में शून्य को सम्मिलित करते हैं तो हमें संख्याओं का एक नया संग्रह प्राप्त होता है। इन संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। तो देखिए ये जो प्राकृत संख्याएं हैं, प्राकृत संख्या कहाँ शुरू होता है भाई? 1 से शुरू होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे। तो अगर इसमें हम शून्य को सम्मिलित कर देते हैं, मतलब यहाँ पे हम शून्य इधर यहाँ पे सम्मिलित हो गया, मान लीजिए, तो कैसे शुरू होगा? 0 से शुरू होगा, शून्य से शुरू होगा, 0 1 2 3 4 5। अब ये जो संख्या का संग्रह है, पहले जो संख्या का संग्रह था जो 1 से शुरू होता था उसको प्राकृत संख्या कहते थे। अब जो संख्या का जो संग्रह बना है उसको कहेंगे पूर्ण संख्याएं कहेंगे। तो याद रखिएगा कि ऐसी संख्याएं जो 0 से शुरू होती है और इन्फिनिटी तक जाती है, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? पूर्ण संख्याएं कहेंगे, ठीक है। पूर्ण संख्याएं हैं, ठीक है। इन संख्याओं का आप अध्याय 2 में अध्ययन कर चुके हैं। आप अध्याय 2 में पूर्ण संख्याओं के बारे में पढ़े हैं, ठीक है। अब हमें ज्ञात हो गया है कि ऋणात्मक संख्याएं जैसे -1 2 3 4 -5 इस तरह भी होती है। तो अभी हम नया क्या सीखे भाई? नया हमने सीखा कि ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं। कौन सी भाई? -1 -2 -3 ये सब होती है। ये सब क्या है? ऋणात्मक संख्याएं हैं। यदि हम पूर्ण संख्याओं और इन ऋणात्मक संख्याओं को मिला लें तो हमें संख्याओं का एक नया संग्रह प्राप्त होगा जो 1 2 3 -1 -2 है, ठीक है। संख्याओं के इस संग्रह को पूर्णांकों का संग्रह कहते हैं। इसी को कहते हैं इंटीजर्स और इसी को कहते हैं पूर्णांक, ठीक है। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, अब समझिए। यहाँ पे पहले प्राकृत संख्या था, कहाँ शुरू होता था भाई? 1 से शुरू होता था, 1 2 3 ऐसे करके जाता था आगे तक। उसके बाद आया कौन सा संख्या? पूर्ण संख्या। तो कहाँ शुरू होता है? 0 से। तो इसमें 0 सम्मिलित किए तो पूर्ण संख्या हो गया, ठीक है, ऐसे ऐसे। अब क्या हुआ कि अब हम जानते हैं कि ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं। उसमें क्या होता है? -1 -2, ठीक है। अब इसमें हम पूर्ण संख्या में इसको सम्मिलित कर दें, इसको, तो वो क्या कहलाएगा? पूर्णांक संख्याएं कहलाएगा, ठीक है। इस संग्रह में 1 2 3 धनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं और -1 -2 -3 ऋणात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। तो इसमें कोई साइन नहीं लगा हुआ है तो इसको धनात्मक कहेंगे। इसमें देखिए माइनस लगा हुआ है सब जगह, इसे घटाव का साइन लगा हुआ है, ठीक है। तो इसको ऋणात्मक कहेंगे, ऋण का चिन्ह लगा हुआ है, तो इसको ऋणात्मक पूर्ण संख्याएं कहेंगे हम। देखिए यहाँ पे एनसीईआरटी क्या कोशिश किया है, आपको पूर्णांक को समझाने का कोशिश किया है। तो इसको इस तरह से, इसको ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत बढ़िया चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है
आइए इसे निम्न आकृतियों द्वारा समझने का प्रयत्न करें। मान लीजिए कि ये आकृतियां अपने सम्मुख लिखी संख्याओं या उनके संग्रहों को निरूपित करती है। ठीक है, मतलब जितना जो आकृति दिया हुआ है इसमें जो जो चीज़ लिखा हुआ है उस चीज़ को निरूपित करता है। मतलब ये जो सर्कल है, ये जो वृत्त है आपका, ये शून्य को निरूपित करता है। मतलब हम बोल रहे हैं कि शून्य, अगर ये वृत्त को देख रहे हैं तो मतलब शून्य है, ऐसा आप समझ के चलिए। चिन्ह में जैसे कि चुनाव चिन्ह होता है ना, किसी को कोई भी पार्टी को निरूपित करने के लिए एक चुनाव चिन्ह दिया जाता है। ठीक है, जैसे कांग्रेस का है हाथ, पंजा छाप है हाथ का, उसी तरह बीजेपी का है कमल छाप है। उसी तरह से शून्य का चुनाव चिन्ह आप यहाँ पे देखिए कि ये वृत्त है। प्राकृत संख्याओं को हम इस तरह से दर्शाते हैं। अगर हमें बोल दिया जाए कि प्राकृत संख्याओं को एक चित्र के माध्यम से दिखाओ, ठीक है, तो हमने मान लिया है कि भाई देखिए ऐसा चित्र आप जहाँ भी देखेंगे वो प्राकृत संख्या होगी। अगर ऐसा चित्र आप जहाँ भी देखेंगे वो क्या होगी, पूर्ण संख्याएं होगी। ऐसा चित्र जहाँ भी देखेंगे वो होगी ऋणात्मक पूर्णांक होंगी, और ऐसा चित्र जहाँ भी देखेंगे वो पूर्णांक होंगी। ठीक है, और ऐसा चित्र जहाँ भी देखेंगे वो क्या होगी, शून्य होगी। ये हम मान लिए हैं। क्यों माने हैं भाई, समझने के लिए कि पूर्णांक होता क्या है। अभी देखिए, अभी समझ में आएगा, मजा आ जाएगा। ठीक है, तब पूर्णांकों के संग्रह को निम्नलिखित आरेख से समझा जा सकता है जिसमें पिछली सभी संख्याएं और उनके संग्रह सम्मिलित हैं। देखिए आप समझते हैं, सबसे अंदर क्या है भाई, शून्य है। सबसे अंदर क्या है, शून्य है, और उसके साथ क्या है, प्राकृत संख्या है। तो मतलब क्या हुआ कि ये प्राकृत संख्या 1 2 3 है, और उसमें अगर हम 0 को सम्मिलित कर देते हैं, ठीक है, प्राकृत संख्या में हम शून्य को सम्मिलित करते हैं, ठीक है, तब क्या बनता है, तब ये बनता है आपका पूर्ण संख्याएं बनती है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आकृतियां हैं कैसे कैसे समझ आती हैं। देखिए मजा आएगा, मजा आएगा। क्या हो रहा है यहाँ पे, देखिए हमने क्या किया है कि ये जो आपका आयत था, आयत के अंदर हमने क्या क्या डाल दिया है भाई, आयत के अंदर हमने डाला है शून्य को डाला है और प्राकृत संख्या है। और आयत को हम किस चीज़ से दिखा रहे हैं, पूर्ण संख्याएं से। तो मतलब क्या हुआ, पूर्ण संख्याएं में शून्य भी आती है और प्राकृत संख्याएं भी आती हैं। तो ये समझ गए, ये आयत है। अब क्या हुआ है कि आयत के साथ बाहर किसको दिखाया गया है, ऋणात्मक पूर्णांक को दिखाया गया। तो ऋणात्मक पूर्णांक ये हो गया आपका। ठीक है, और आयत और ऋणात्मक पूर्णांक साथ में अगर आ गए तो ये क्या हो गया, पूर्णांक हो गया। इसको इस तरह से दिखाया गया। ठीक है, तो ये वाला चिन्ह आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पूर्णांक हो गया। ठीक है, आप यहाँ पे समझ सकते हैं बहुत बढ़िया से। तो आपको समझ में आता है यहाँ कि पूर्णांक के अंदर अगर सभी चीज़ों को मिला दिया जाए, सभी चीज़ों को एक चीज़ में डाल दिया जाए तो वो हो गया पूर्णांक। किसको किसको डालना है भाई, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, ऋणात्मक, शून्य को। ठीक है, तो यहाँ से इस चित्र से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो यहाँ से आप नहीं समझ में आता फिर से वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा, मज़ा आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब क्या है कि संख्या रेखा एक होता है। ठीक है, ऐसे है, एक रेखा है, उसमें संख्याओं को प्रदर्शित किया जाता है 0 1 2 3 4 ऐसे करके। तो यहाँ देखिए एक संख्या रेखा है। तो ये जो टॉपिक है संख्या रेखा पर पूर्णांकों का निरूपण, जो भी पूर्णांक होंगे उसको संख्या रेखा पर कैसे निरूपित किया जाएगा, कैसे प्रदर्शित किया जाएगा, तो ये देखते हैं। तो होता क्या है कि मान लीजिए कि हम क्या करते हैं, जब भी किसी भी चीज़ को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं तो सबसे छोटा वाला जो संख्या रहता है उसको सबसे पहले लिखते हैं। ठीक है, पहले हमको ऋणात्मक पूर्णांक के बारे में मालूम नहीं था, तो हम क्या करते थे, पूर्ण संख्या का सबसे छोटा हमारा 0 शून्य था, तो ऐसे लिखते थे 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3, इस तरह से हम क्या करते थे, लिखते थे। लेकिन अभी हमें ऋणात्मक पूर्णांक के बारे में मालूम चला है, पता चला है। तो अब क्या करेंगे, याद रखिएगा कि जब भी कोई ऋणात्मक पूर्णांक होता है तो मतलब सबसे बड़ा वाला जो संख्या होता है वो सबसे छोटा होता है। मतलब इसके आगे अगर ऋण लगा दिया गया और इसके आगे ऋण लगा दिया गया, दोनों में कंपेयर करना पड़े तो ऋण 7 जो होता है, -7 जो होता है वो बड़ा होता है किससे, -8 से। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा इस तरह से होता है। तो यहाँ पे देखिए, तो ये जो संख्या है -8 वो सबसे पहले रखा गया, इधर रखा गया, फिर 7 रखा गया, -6, फिर -5, -4, -3, इस तरह से रखा गया है। फिर -1 के बाद क्या होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए यहाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शून्य से जो बाईं तरफ है, ठीक है, ये जो शून्य है इससे बाईं तरफ क्या है,
ऋणात्मक पूर्णांक है और शून्य से इधर जो है वो क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तो इस तरह से संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया गया है। तो यहाँ देखिए ये एक संख्या रेखा हो गया, ये एक संख्या रेखा हो गया। तो यहाँ को ऋणात्मक पूर्णांक को इस तरह से लिखा गया, इधर से शुरू करके इधर जाना रहता है, इधर धनात्मक पूर्णांक और बीच में आपका क्या हो गया, शून्य हो गया। वही बात को यहाँ पे बोल दिया है, देखो क्या बोलता है, एक रेखा खींचिए, उस पर समान दूरी पर कुछ बिंदु अंकित कीजिए जैसा कि ऊपर अंकित में आकृति में दिखाया गया है। तो देखिए रेखा खींचना है और ये जो बिंदु जो आपको दिख रहा है ये सब, ये इसका दूरी जो है दोनों के बीच का दूरी समान होना चाहिए। ठीक है, मतलब यहाँ से 5 सेंटीमीटर तो 5 सेंटीमीटर यहाँ भी होना चाहिए, समान दूरी होना चाहिए, दूरी में अंतर नहीं होना चाहिए। ठीक है, शून्य के दाईं ओर के बिंदु धनात्मक पूर्णांक और इन्हें +1 +2 +3 इत्यादि केवल 1 2 3 से अंकित किया जा सकता है। जैसे जैसे +1 लिखना है या +2 लिखना है, इसको 1 या 2 बस इससे अंकित किया जा सकता है। ठीक है, शून्य की बाईं ओर बिंदु ऋणात्मक पूर्णांक है, उन्हें -1 -2 इस तरह से इत्यादि से अंकित किया गया है। तो ये इनको इस तरह से ऋणात्मक इस तरह दाईं ओर है, बाईं ओर है ऋणात्मक, तो इसको इस तरह से अंकित किया गया है। ठीक है, तो वही सब है जो बोल रहे हैं, ये सब लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा समझ में आ जाएगा। ठीक है, इस रेखा पर -6 अंकित करने के लिए एक हम शून्य की बाईं ओर 6 बिंदु कदम चलते हैं। मान लीजिए कि आपको बोल दिया गया, ठीक है, यहाँ पे क्या है कि ऐसा पूर्णांक आपको मतलब एक रेखा दे दिया गया, बोलेगा कि जो -6 है इसको अंकित कीजिए। किस में अंकित करना है भाई, रेखा पे, संख्या रेखा पे अंकित करना है। तो हम यहाँ से चलेंगे 1 2 3 5 6 कदम चलिए इधर, बराबर बराबर कदम, तो पहुँच जाइएगा हम यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख दीजिए -6, यहाँ पे लिखा हुआ। अगर उसी तरह से +2 को अंकित करना है तो वो आपको दाईं ओर जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो शून्य है, शून्य के कितने दाईं ओर, 2 कदम चलना पड़ेगा, 1 2, तो यहाँ पे पहुँचना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि क्या करना है, संख्या रेखा क्या है। ठीक है, उस पर निरूपित कैसे किया जाता है पूर्णांक को। तो यहाँ पे आपको एक सवाल दिया गया है, सवाल में यह है कि संख्या रेखा पर -3 7 -4 -8 -1 और -3 को खींचिए, अंकित कीजिए। तो इसको आपको संख्या रेखा पर दिखाना है। ठीक है, तो आप इसको सवाल को सॉल्व करके कमेंट कीजिए कि हो गया है भाई। ठीक है, देखिए जो समझ में नहीं आया तो फिर से वीडियो देख सकते हैं, अच्छे समझा दिया हूँ। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे पूर्णांकों में क्रमबद्धता। ठीक है, इसके बारे में हम समझेंगे अच्छी तरह से। अभी तक के लिए फ़िलहाल के लिए यहीं पे आप ये वाला बहुत अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। यहाँ पे अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको पूर्णांक समझ में आ गया। ठीक है।